ओम शांति। आज हम सुनेंगे नियम पालन और सिद्धि कैसे होती है। योग शब्द 2.5 अक्षरों का बना हुआ है, परंतु इसका सही अभ्यास करने से मनुष्य को 2500 वर्षों के लिए सर्वांगीण, संपूर्ण और स्थायी सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। यह कहना अयुक्त न होगा कि योग ही मात्र ऐसा पुरुषार्थ है जिस द्वारा सभी खजानों के द्वार और सभी शक्तियों के भंडार मनुष्य के लिए सहज ही खुल जाते हैं। योग स्थित आत्मा के संकल्प बड़े शक्तिशाली, अचूक और कल्याणकारी होते हैं। उनके सामने प्रकृति की शक्तियां नतमस्तक होती है। प्रश्न उठता है कि योग द्वारा सब सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है। इसको जानने के लिए यह मालूम होना चाहिए कि योग रूपी पुरुषार्थ में अनेक प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल पुरुषार्थ समाये होते हैं और उनमें से हर एक पुरुषार्थ किसी न किसी प्रकार की सिद्धि को देने वाला होता है। यह हमेशा सर्वविदित है कि योगी को पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य और चौथा परिग्रह अथवा अनासक्ति, पांचवा शुद्धि, छठा सहनशीलता, 7 संतोष, 8वां त्याग, 9वां नम्रता और 10वां मधुरता इत्यादि का पालन करना पड़ता है। और इनके अतिरिक्त वह परचिंतन और व्यर्थ चिंतन को छोड़कर 12वां ममता और मोह से मुख मोड़ता है, 13 वासना और विकार पर विजय प्राप्त करता, 14 देह से न्यारा होता और 15वां परमात्मा से संबंध जोड़ता है और 16 मन को सब ओर से हटाकर इस संसार से भी निकालकर एक परमात्मा ही पर स्थिर करके उसमें टिकाता है। सबके कल्याण की बात सोचते हुए सेवा करता रहता है। इस प्रकार के वह अनेक पुरुषार्थ करता है, जिनमें से केवल कुछ एक के नाम हमने यहाँ गिनाए हैं। अब हम आगे सुनेंगे किस पुरुषार्थ से क्या सिद्धि होती है। पहला, सत्यता। जो बात अथवा जो वस्तु उसके बारे में कहना है कि है ही नहीं, अथवा जो गलती, भूल अथवा घटना हुई हो उसके बारे में कहना कि यह हुई नहीं, यह असत्य है। इस प्रकार जो घटना न घटी अथवा जो बात या चीज हो ही न, उसके बारे में कहना कि वह है, तो यह भी असत्य है। इस प्रकार का असत्य कथन मनुष्य प्राय भय अथवा स्वार्थ के वश ही किया करता है। अब सत्य बोलने से मनुष्य को अभय एवं अचल अवस्था की ओर अपने वचन के सत्य की सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बोल वरदान रूप सिद्ध होते हैं। अतः जब हम परमार्थिक और व्यवहारिक सत्य बोलते हैं तो हम वरदानी मूर्त बनते हैं। मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। परमात्मा परमधाम का वासी है, सर्वव्यापक नहीं। आध्यात्म संबंधी ऐसे सत्य बोलना परमार्थिक सत्य कहलाता है और व्यवहार से जो बात जैसी हो उसे निश्चल रूप से सरलता पूर्वक वैसे ही कहना व्यवहारिक सत्य है। इन दोनों प्रकार के सत्यों से मनुष्य की अवस्था सतोप्रधान होने लगती है। वह सत्य स्वरूप परमात्मा को अधिक निकटता से जानता है।
वह सतयुग के देवताओं तुल्य अवस्था को प्राप्त करने लगता है और उसके वचन सत्य सिद्ध होने लगते हैं। आज इस कलिकाल में असत्यता का ही प्रचलन है। असत्यता का ही प्रचलन है। सत्य बोलने वाले को बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसका जीना ही मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे भी अवसर आते हैं जब वह सत्य बोलने पर किसी दूसरे के परमार्थ में भी विघ्न पड़ता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। अतः कई बार सत्य के पथ पर जाने वालों के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, परंतु मनुष्य को इस बात का सतत प्रयत्न करना चाहिए कि वह सत्य ही को ग्रहण करे, सत्यता ही को व्यवहार में लाए और जब तक कि किसी परमार्थिक कल्याण की अथवा किसी के जीवित रहने की विषम परिस्थिति उपस्थित न हो तब तक सत्य ही बोले। इससे ही सत्य की प्रत्यक्षता होगी। सतयुग आएगा, सतोगुण प्रधान होगा और जो कहेंगे वह हो जाएगा। दूसरी बात है अहिंसा। शत्रुता, घृणा, द्वेष, स्वार्थ और क्रोध के वशीभूत होकर किसी प्राणी के प्राण हरना अथवा किसी अन्य जीव का घात करना तथा स्वयं को या अन्य किसी को कष्ट एवं दुख एवं अशांति पहुंचाना, इनको छोड़कर प्रेम, स्नेह, सौहार्द, सहानुभूति, सद्भावना, स्व अस्तित्व और सर्व उत्कर्ष के भाव में स्थित होता है, उसे भी इसके फल के रूप में दूसरों को स्नेह, सद्भाव, सामीप्य, सद्भावना इत्यादि की प्राप्ति होती है। जो काम द्वारा कुटाराघात, क्रोध द्वारा दाह, लोभ द्वारा लूट आदि के कर्मों में पड़कर दूसरों का अकल्याण करता रहता है, वही सबका स्नेह का भागी बनता है, सबके मन को जीतता है। दूसरों का अकल्याण करना छोड़ देता है, वह सबका स्नेह भागी बनता है, सबके मन को जीतता है अथवा उनकी स्वेच्छा से उन पर शासन करता है। अब ऐसी अहिंसा के बल से ही तो सुख शांति पूर्वक, शत्रु रहित, आक्रमण रहित, दुख रहित स्वराज्य की प्राप्ति होती है। ऐसी अहिंसा से ही मनुष्य देवता बनता है, देव युग की स्थापना के कार्य में सफल होता है और दैवी स्वराज्य का अधिकारी बनता है। इसी से ही सभी जीव प्राणी उसे प्यार देने और उसका प्यार पाने को उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उसका प्यार निस्वार्थ और कल्याणमय होता है। हम मन, वचन और कर्म से जितना जितना इस प्रकार अहिंसा का पालन करेंगे, उतना उतना हम मन पसंद और लोक पसंद बनते हुए प्रभु पसंद बनेंगे। इसी के आधार पर हम भविष्य अटल, अखंड, निर्विघ्न और अति सुखकारी स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तीसरी बात ब्रह्मचर्य की है। शारीरिक सौंदर्य, आकर्षण का, रूप और लावण्य का, कोमलता और कोमुकता का दास न बनना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यौवन में भी एक शिशु के समान मन में निर्दोष रहने और दृष्टि एवं वृत्ति के शुद्ध रहने ही को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। गृहस्थ को भी जो आश्रम के समान बनाकर इस अपवित्र संसार रूपी कीचड़ में कमल के समान रहता है, वही ब्रह्मचारी है।
जो अपने तथा अन्य किसी देह पर आसक्त नहीं हो, बल्कि स्वयं को ब्रह्मधाम से आया हुआ एक आत्मा मानकर सारी दिनचर्या करता है, वही मानो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। इस प्रकार के आचरण से जो अपनी शक्ति का संचय करते हुए अपनी तथा अन्य आत्माओं की उन्नति में लगा रहता है, वही उत्तम ब्रह्मचारी है। मन में निर्दोष होने के कारण की मासूमियत दूसरों को प्रभावित करती है। रूप लावण्य के आकर्षण को जीतने के परिणाम स्वरूप वह आत्मा स्वरूप में स्थित होता है, ईश्वरीय लव में लीन रहता है। भविष्य से आया हुआ मानकर विचरण के प्रभाव स्वरूप लोगों को उसकी निकटता में ब्रह्मलोक की शांति, एकांतता और प्रकाश का अनुभव होता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के फल स्वरूप कर्म इंद्रियां उनकी दासी हो जाती है और उसे स्थायी स्वास्थ्य तथा सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। शक्ति का संगठन करने के कारण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह मृत्यु को भी जीतकर अमर देवता बन जाता है। युवावस्था में भी मासूम शिशु की तरह स्थिति बनाए रहने से उसका शैशव और यौवन चिरस्थायी रहता है और उसे बुढ़ापा और व्याधि अपने अधीन नहीं कर सकते। अतः हमें मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य ही का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस द्वारा ही सतोगुणी दैवी सृष्टि की अथवा अमर लोक की एवं जितेंद्रिय देवताओं की रूप लावण्य, स्वास्थ्य, सुख, संपदा, सदा बहार वाली दुनिया की स्थापना हो सकती है और हम उसमें जाने के अधिकारी बन सकते हैं। यह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही हमारे लिए ब्रह्मलोक के द्वार खुल सकते हैं। इंद्रियों को जीतने से अथवा इंद्रियों से परे स्थिति होने से हम इंद्रप्रस्थ के मालिक बन सकते हैं। चौथी है अनासक्ति अथवा अपरिग्रह। तो किसी भी पदार्थ, वस्तु अथवा व्यक्ति में लगाव न होना, उस पर आश्रित अथवा आधारित न होना, उसके न होने पर अकुल व्याकुल न होना तथा स्वप्न और स्मृति मात्र में भी उसके प्रति खिंचाव और अथवा उसके लिए तृष्णा अनुभव न करना ही अनासक्ति है। तो ऐसी अनासक्ति वाला ही उपराम चित्त होता है। उसमें वैराग्य की ऐसी घृणा नहीं भरी होती, बल्कि समझ और समझ के आधार पर मनुष्य का उससे अपनत्व, ममत्व या उसके प्रति आकुलता नहीं होती। इस प्रकार अनासक्त हो, इधर उधर सब ओर से लगाव मिटाने वाले का मन ही जहाँ वह लगाना चाहे लगा सकता है, अर्थात अनेक और से हटाने के कारण उसे एकाग्रता प्राप्त होती है। आकर्षणों को जीतने से ही उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण होता है, अर्थात वे आकर्षण मूर्त बनते हैं। अनेक प्रकार के रसों की तृष्णा को जीतने से ही सब प्रकार के रसों की स्वतः ही प्राप्ति होती है और जीवन नीरस की बजाय सरस बनता है, अर्थात मनुष्य ईश्वरीय स्मृति द्वारा आनंद रस प्राप्त करता है। मेरा मेरा मिटाने से ही सब कुछ मेरा हो जाता है और हर व्यक्ति मेरा ही बनना चाहता है। ममत्व को छोड़ने से ही
सर्वस्व की प्राप्ति होती है। स्मृति द्वारा भी सब प्रकार की आसक्ति को भूलने से अपनी याद टिक सकती है। अपनी मतलब आत्मा की याद टिक सकती है। चीज़ों को छोड़ने से मन में हल्कापन और वृत्ति में विराम आता है। अतः हमें अनासक्ति और अपरिग्रह की पूर्ण रूप से धारण करना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति को दासी बनाने का दिव्य उपाय है। अनासक्ति वाले को कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता और वह अशांति, अकिंचन भाव और अधीनता के ऊपर उठ जाता है। इस संसार के पदार्थों में अनासक्त होने वाले को सहज ही सर्व की सर्व संपदा प्राप्त होती है और यहाँ ही संपत्ति और सिद्धि उसके अंग संग रहना चाहते हैं। पांचवी बात है शौच अथवा शुद्धि। जल स्नान द्वारा शरीर की, दैवी गुणों की धारणा द्वारा मन की, ज्ञान द्वारा बुद्धि और योग द्वारा संस्कारों की शुद्धि होती है। सत्संग द्वारा विचार की और श्रेष्ठ लक्ष्य द्वारा मनुष्यों के लक्षणों में शुद्धि आती है। तन की शुद्धि से तंदुरुस्ती, मन की शुद्धि से मनमोज, बुद्धि से ध्रुव स्मृति और संस्कारों की शुद्धि से सात्विकता तथा इन सब की शुद्धि से अतीन्द्रिय सुख का अपार खजाना प्राप्त होता है। वचन और कर्मों की शुद्धि संकल्प की शुद्धि पर आधारित है। संकल्प की शुद्धि शुद्ध अन्न, शुद्ध संस्कार, शुद्ध अध्ययन इत्यादि पर आश्रित है। और जैसे कि पहले बताया गया है कि आहार, व्यवहार, विचार और संस्कार के शुद्धिकरण के लिए योग जरूरी है। शुद्धि होने से योग लगता है और योग लगने से शुद्धि आती है और इन दोनों से आत्मबल, उत्साह, उमंग और खुशी का इतना खजाना मिलता है कि मनुष्य इस द्वारा संसार का हर कार्य कर सकता है। मनुष्य को सब प्रकार से शुद्धि का पालन करना चाहिए। शुद्धि अथवा पवित्रता द्वारा ही परम मित्र परमात्मा का सामीप्य प्राप्त होता है, परलोक गमन होता है और पवित्र सतयुगी सृष्टि में पवित्र जीवन और पवित्र स्वराज्य पद की प्राप्ति होती है। पवित्रता ही मनुष्यों को महान बनाती है और उसे सब सुखों की अधिकाधिक प्राप्ति भी होती है। जब शारीरिक अपवित्रता रोग, मानसिक अपवित्रता, अशांति एवं चंचलता, बौद्धिक अपवित्रता प्रभु से विपरीत भाव पैदा करते हैं और हर प्रकार के कष्ट एवं क्लेश का कारण बनते हैं। इसलिए शारीरिक सौंदर्य के आकर्षण का, रूप और लावण्य का, कोमलता और कमुकता का दास बनना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यौवन में भी एक शिशु के समान मन के निर्दोष रहने और दृष्टि एवं वृत्ति के शुद्ध रहने को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ओम शांति।